नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के 24 लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब बारी कांग्रेस की है। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं और 29 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2 दर्जन प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी ने जो अपनी पहली लिस्ट जारी की है उसमें जो हाईलाइट है वो हाईलाइट ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना शिवपुरी सीट से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। उनका नाम चल रहा था इस सीट के लिए और ग्वालियर से भी सिंधिया का नाम था, लेकिन पार्टी ने ग्वालियर की जगह सिंधिया को गुना शिवपुरी से मौका दिया। और गुना शिवपुरी वो सीट है जिसे 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के प्रत्याशी रहते हुए उन्हीं के कैंप के एक ऐसे युवा साथी नेता डॉक्टर के पी सिंह यादव, जो चुनाव के ठीक पहले 2019 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठे थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था, उनके हाथों बुरी तरह पराजित हो गए थे। गुना शिवपुरी सीट सिंधिया घराने की सीटों में शुमार की जाती है। ये सीट लंबे वक्त से इस सीट पर सिंधिया का ही कब्जा रहा है, चाहे उनकी दादी विजया राजे सिंधिया हों, पिता माधवराव सिंधिया हों और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये जीतते रहे। और यदि ऐसा कोई अवसर आया कि वे नहीं लड़े तो उन्हीं के पसंद के उम्मीदवारों को वहां से उतारा गया और उन्हें जीत मिलती रही। 2019 में सिलसिला टूटा और टूटा ऐसा कि सिंधिया को जबरदस्त मुंह की खाना पड़ी और उस हार की तिलमलाहट वे आज भी भूले नहीं हैं। अब तो वे उसी भारतीय जनता पार्टी में हैं और उसी बीजेपी की टिकट पर उम्मीदवार गुना शिवपुरी से हैं जिसने 2019 में शिकस्त दी थी। तो अब प्रेक्षकों की निगाह कांग्रेस की टिकटों की पहली खेप पर है। मध्य प्रदेश में गुना हॉट सीट है। वैसे तो प्रत्येक सीट में ही कहीं ना कहीं तमाम समीकरण होते हैं, तमाम गुणा भाग होते हैं और हर सीट पर हार जीत का अपना एक महत्व है, लेकिन जो सूबे की ऐसी सीटें हैं जहां बड़े नेता उतारे जाते हैं और उस पर निगाह रहती है। अभी तो सिर्फ एक तरफ की सूची आई है, भारतीय जनता पार्टी ने सूची अपनी घोषित की है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के विधायक शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से उतारा गया और ऐसे कुछ नाम और भी हैं। लेकिन अभी बात सिर्फ गुना शिवपुरी की, क्योंकि गुना शिवपुरी में सिंधिया के मुकाबले के लिए कांग्रेस क्या कुछ करने जा रही है, इसे लेकर तमाम कयास अटकलें चल रही हैं। नाम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का आया था, उनके पुत्र का आया था, हालांकि दोनों ने ही स्पष्ट मना कर दिया कि वहां ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ना उतारने का दौर है। चूंकि गुना शिवपुरी सीट यादव बाहुल्य सीट है और के पी सिंह यादव का टिकट कटा है, तो काफी मंथन चिंतन कांग्रेस में चल रहा है, क्या कुछ होना चाहिए। ये समझाया माना जा रहा था के पी सिंह यादव जैसे कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे तो अब उनका टिकट कटा है, तो क्या वे कांग्रेस में आ सकते हैं और मुकाबला उल्टा हो सकता है कि पिछली बार यदि वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे तो क्या इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीति है, संभावनाएं तमाम तरह की होती हैं, अटकलें चलती हैं, कयास लगते हैं, लेकिन फिलहाल जो खबरें निकल कर आती हैं बहुत कम ऐसी संभावना है कि के पी सिंह यादव अब बीजेपी छोड़ेंगे और कांग्रेस में लौटेंगे। भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण तिलमिलाहट अब उनमें है, भले ही उनने पिछले चुनाव में सिंधिया को शिकस्त देकर खलबली मचाई हो और सिंधिया को चोट पहुंचाई हो, लेकिन अभी वे चोटिल हैं। उनका कदम क्या होगा ये तो स्वयं के पी सिंह यादव बता सकते हैं या उनके समर्थकों को पता होगा, लेकिन लगता नहीं है, ऐसी खबरें नहीं है कि के पी सिंह यादव टूटेंगे, वहां से बीजेपी का दामन छोड़ेंगे। इस समय जो वेव है, कहा जा रहा है वेव, और मध्य प्रदेश की जो तासीर है, वो मध्य प्रदेश की तासीर में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा पिछले कई चुनावों से बना हुआ है, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, 2019 का हो। 2014 में बहुत मुश्किल से सिंधिया अपनी सीट बचा पाए थे, हालांकि जीत का अंतर ठीक रहा था, लेकिन ये सीट बच जाना ही अपने आप में सिंधिया के लिए उपलब्धि रही थी। कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, 19 में वे चुनाव हार गए थे और मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी
29 का सभी 29 सीटों की जीत का जो टारगेट लेकर चल रही है, तो कहीं ना कहीं सिंधिया को थोड़ा सा एक ढांढस होगी। और गुना शिवपुरी सीट इतनी आसान अब नहीं मानी जा रही सिंधिया के लिए, जैसी हार उनकी पिछली बार हुई थी। तो अभी यदि कांग्रेस का दांव ठीक लग गया, ठीक हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कुछ भी संभव। अभी जब राहुल गांधी की यात्रा गुना से शिवपुरी से होकर निकली, पास हुई, तो वहाँ जो युवाओं का रैला उमड़ा, लोग उमड़े, भीड़ जुटी, तो कांग्रेस में उत्साह तो है, लेकिन क्या वो उत्साह जीत में तब्दील हो पाएगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। अभी मुकाबला सीधे सीधे यदि कहें तो वहाँ मोदी वर्सेस कांग्रेस है, सिंधिया वर्सेस कांग्रेस जैसे हालात नहीं है। भले ही सिंधिया का वो गढ़ कभी रहा हो, लेकिन वहाँ के चाहे जर्नलिस्ट हों या जो प्रेक्षक हैं, समीक्षक हैं, और वोटर भी सिंधिया की बात नहीं कर रहा है। हमने टटोला है वोटरों को, 4 PM ने वहाँ बातें की हैं, तो वो अभी भूले नहीं हैं। कई वोटरों ने कई चैनलों पे और कई ऐसे मीडिया के समक्ष साफ इच्छा प्रकट की है कि वो धोखेबाज हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने धोखा दिया। उस धोखे ने बहुत नुकसान किया कांग्रेस का। और आम जन ने भी कहीं ना कहीं खिन्नता जतलाई है कि महाराज ने ठीक नहीं किया था, बनी बनाई सरकार कर दी। तो ये सब जो कुछ है वो अपनी जगह है। क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा, ये तो नतीजे ही बताएंगे, जैसा मैं कह रहा हूं। लेकिन अभी जो कांग्रेस की ओर से कोशिश हो रही है, वहां करीब 16 लाख वोटर हैं, और 16 लाख वोटरों में 3.5 लाख की संख्या यादव वोटरों की है। अकेले गुना में 1.5 लाख वोटर यादव हैं, और एक बड़ा आंकड़ा है। 70% के लगभग वोट डले थे पिछली बार। उसका जो वोट का प्रतिशत था 69.89% था, और KP सिंह यादव ने 6,14,000 से कुछ ज्यादा वोट पाकर 1,24,750 वोटों से सिंधिया को परास्त किया था, बड़ी जीत दर्ज की थी। अभी उनका टिकट कटा है। बीजेपी यादव कर रही है, ओबीसी कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी मोहन यादव को दी गई, और मोहन यादव को उत्तर प्रदेश, बिहार भेजा जा रहा है, वहां यादव वोटों की सेंधमारी में। लेकिन इधर मध्य प्रदेश में एक यादव का टिकट काटा भी गया है। अब सवाल उठ रहा है, यादव जो है या ओबीसी वर्ग है, और खासकर जो यादव वोटर है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये कैसा न्याय है कि एक यादव को मुख्यमंत्री और दूसरे का टिकट काट दिया जाना, जो इतने जबरदस्त जीता हो, जिसने महाराज को हराया हो। तो कठिनाई तो है, राह आसान नहीं है। बहुत सारे कोण हैं, बहुत सारे समीकरण हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेल खराब करने की स्थिति में फिर बने हुए हैं। और अब तो ये भी निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस भले ही किसी भी उम्मीदवार पर दांव खेले। वैसे बता दूं 4 PM के दर्शकों की, वहां जो नाम चल रहे हैं उनमें वीरेंद्र सिंह रघुवंशी, जो विधायक रह चुके हैं और सिंधिया के सताए हुए चेहरों में और सिंधिया के सताए हुए लोगों में शुमार किए जाते हैं, वे गुना शिवपुरी से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर पहली पसंद है। और भी नाम है, वहां हरिवल्लभ शुक्ला का नाम है, दिनेश जैन का नाम है, और कई नाम चल रहे हैं। लेकिन प्रमुख जो दौड़ में नाम है, पहला नाम वीरेंद्र सिंह रघुवंशी का निकल कर आ रहा है कि वे ही उम्मीदवार होंगे। और वीरेंद्र सिंह रघुवंशी के लिए किला कौन लड़ाने वाला है, कांग्रेस ने इसकी रणनीति भी बना ली, और उस रणनीति ने कहीं ना कहीं सिंधिया कैंप में बेचैनी पैदा की हुई है। सिंधिया और उनका कैंप थोड़ा सा असहज तो है, और वैसे पहले से भी असहज है। यहाँ कांग्रेस दांव खेलने वाली है अखिलेश यादव के चेहरे पर। अखिलेश यादव यादवों के बड़े लीडर हैं। वे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अच्छे वक्ता हैं। और भारतीय जनता पार्टी को गुना शिवपुरी में शिकस्त देने के लिए, सिंधिया को चारों खाने चित करने के लिए जो रणनीति है कांग्रेस की, उसमें रणनीति ये भी है कि उम्मीदवारों के ऐलान के बाद, अभी जब चुनावों का दौर शुरू होगा, अभी तारीखों का ऐलान होना है, और तारीखों के ऐलान के बाद जैसे ही चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा, चुनाव प्रचार चरम पर आएगा, तो उस वक्त इस सीट के लिए अखिलेश यादव और ऐसे और लीडरान जो सहानुभूति KP सिंह यादव के प्रति है,
वो और जो सिंधिया को लेकर नाराजगी है उसे कैसे कैश कराया जाए, इसकी पूरी रणनीति कांग्रेस तैयार कर चुकी है। और कांग्रेस कहती आई है कि हमारे पास केपी यादव सरी का तुरुप का इक्का है, उस तुरुप के इक्के को हम जो है उपयोग करके और महाराज को फिर जोरदार पटकनी शिकस्त देंगे। उनका जो स्वप्न है कि 19 की हार को फिर कहीं जीत में बदला जाए, अब भले ही वो टिकट बीजेपी का है तो वे अपना प्रयास करेंगे, लेकिन हम उन्हें उनके मकसद में सफल होने नहीं देंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो चुनाव के नतीजों के बाद सामने आएगा, लेकिन अभी जो पत्ते बिछे हैं, जो बिसात कांग्रेस ने बिछाई है, वो ठीक ठीक चल रही है। उम्मीदवार का चेहरा सामने आ जाएगा और ये माना जा रहा है कि इस हॉट सीट पर चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। भले ही मोदी का नाम लिया जा रहा है, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन कांग्रेस ने भी ठान ली है कि हम इस मुमकिन को नामुमकिन में बदल कर ही दम लेंगे और सिंधिया को फिर पटकनी देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस चैनल की बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर खबर आपको निर्बाध तौर पर मिलती रहे। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।